तो क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक दिन सुबह उठते हो और तुम्हारे उस दिन के जितने भी टास्क रहते हैं, जितने भी जो तुम्हें इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं उस दिन के लिए, उससे तुम एक दिन पहले ही लिख के रखे रहते हो अपने टू डू लिस्ट में। बट सुबह तुम जब भी अपने उस काम को देखते हो, तो तुम सोचते हो कि ये काम तो चलो इम्पोर्टेंट है, बट इसको मैं धीरे-धीरे कर लूँगा। अभी-अभी तो जस्ट उठा हूँ, थोड़ा फ़ोन चला लेता हूँ, थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। ऐसी सब चीज़ें तुम सोचने के बाद अपने उस काम को टाल देते होगे, और फिर जब तुम दोबारा से उस काम को करने का सोचते हो, तो फिर कहीं तुम्हें पता चलता है कि यार अब तो शाम हो रखी है, अब क्या ही करेंगे? फिर धीरे-धीरे इसी तरह से रात हो जाती है और तुम उस काम को कल पर टाल देते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब रात के टाइम पर तुम सोने जाते हो, तो तुम सोचते हो कि यार आज का दिन भी वेस्ट हो गया है। आज के दिन भी मैंने कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया हूँ। तो अब देखो, ये सब चीज़ें बेसिकली बहुत ज़्यादा नॉर्मल है तुम्हारे साथ, ये सब चीज़ें मेरे भी साथ होती हैं। अब इस चीज़ को तुम्हें सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक टर्म तुम्हें समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा। कोई भी काम को करने के लिए एक तुम्हें फ्लो स्टेट में जाना पड़ेगा, जिससे कि तुम उस काम को रिपीट करते जाओ, हर दिन कंटिन्यूअसली करते जाओ, और उस काम को करने से तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, तुम बोर भी ना हो, तुम ये ना सोचो कि यार ये काम करने के लिए कितना भी मेरे को का मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी, बेसिकली मैं कहूँ तो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी मोमेंटम वाली स्टोरी सुना देता हूँ। तो देखो, बात है अभी से लेके 8 से 9 महीने पहले की। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अपने डाइट पे स्ट्रिक्ट हो गया था। मैं बिल्कुल ही जंक फूड को अवॉइड कर दिया था, शुगर कट डाउन कर दिया था और हाई प्रोटीन डाइट वगैरह खाने लग गया था। तो मैं लिटरली इसे 2 महीने तक फ़ॉलो किया। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता था, शुगर कंप्लीटली कट डाउन कर दिया था। हाई प्रोटीन डाइट मैं ट्राई करता था, जितना भी हो सके मेरे से कर लूँ। जितने भी जंक फूड थे उसको मैंने कंप्लीटली कट डाउन कर दिया था, ठीक है? तो अब 2 महीने तक कंटिन्यूअसली मैंने ये चीज़ की। एंड स्टार्टिंग के जो 1 हफ्ते थे उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि क्रेविंग्स होने लगती हैं। बट देन उसको मैंने किसी तरह कंट्रोल किया एंड 2 महीने तक मैं उस चीज़ को लेके गया। बट फिर होता क्या है कि मेरे घर पे हो जाता है, किसी का बर्थडे आ जाता है, ठीक है? अब बर्थडे के टाइम पे केक वगैरह आ जाता है, तो फिर उसमें उसी चक्कर में दिक्कत हो गई और मैंने केक खा लिया। फिर मेरा मोमेंटम ब्रेक हो गया। अब उस टाइम पे मैंने क्या क सोचा कि जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अब मेरे को प्रॉपर डेट वगैरह याद नहीं है। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल बर्थडे था 25th तारीख को, कोई भी महीने में, जो भी महीना हो। तो अगर उस दिन मैंने केक खा लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 25th को तो खा लिया हूँ, 5 से 6 दिन अब और जो भी जंक फूड खाने का मन है मैं वो सब खा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट मंथ से 1 तारीख से जब भी स्टार्ट होगी, तब से मैं वापस से चीज़ को कंप्लीटली कट डाउन कर दूँगा। अब सो बोलने में तो कितना अच्छा लग रहा है ना यार, कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर से कंप्लीटली रेस में वापस से आ जाएँगे। बट बट जितना ईज़ी लगता है, ये उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तुम विश्वास नहीं करोगे मुझ पे, मुझे लिटरली उस मोमेंटम में वापस जाने में 6-7 महीने से ज़्यादा लग गए, और अभी भी मैं प्रॉपर्ली उस मोमेंटम में नहीं आ पाया हूँ कि मैं हर दिन जंक फूड को कंप्लीटली कट डाउन कर दूँ। ये चीज़ मेरे से अभी नहीं हो पा रही है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ, बट किसी न किसी तरह से वो हो जाता है। तो अब इसको बोलते हैं मोमेंटम, कि तुम जो हार्ड टास्क रहता है, तुम जब उसे हर दिन करते रहते रेपिटेशन में, तो तुम उसी में अपना कंफर्ट ज़ोन ढूँढ लेते हो। फिर वो तुम्हें चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती है, जो कि तुम अभी किसी को देख लोगे कि वो शुगर कट डाउन किया, तो तुम्हें लगता है कि यार ये कैसे कर लिया है, जंक फूड कट और शुगर कट कैसे छोड़ रखा है। बट उसके लिए वो नॉर्मल है, तुम्हारे लिए नहीं होगी, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो ये रही मेरी मोमेंटम के बारे में बात। अब मैं करता हूँ तुम्हारे लिए बात। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी तुम कोई काम को स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें वो काम हैवी लगने लगता है। हैवी इन द सेंस कि तुम्हें लगता है कि यार इसे मैं कैसे कैसे कर पाऊँगा यार, हर दिन करना है मेरे को। और उस काम का तुम बहुत बड़ा-सा वो बना के रख लेते हो अपने माइंड में कि ये चीज़ें इतनी ईज़ी भी नहीं होती है। बोलने में तो लोग बोल देते हैं, लेकिन करना इज़ नॉट दैट मच ईज़ी। तो तुम्हें सबसे पहले तो उस हार्ड वाले पार्ट को अपने माइंड से बिल्कुल ही हटा देना है। क्योंकि तुम जब तक उसे अपने दिमाग में रखे रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग उसी को सोचते रहेगा कि यार ये बहुत हार्ड है, कैसे करूँगा मैं? तो उस चीज़ को तुम पहले तो हटा दो। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें जिम जाना है, तो जिम जाने के लिए ये मत सोचो कि यार मुझे 2 घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, अभी शूज़ पहन के जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर हाई प्रोटीन डाइट, हर दिन डाइट का ख़्याल रखना है, ये सब चीज़ें मत सोचो तुम। तुम सिंपली जब तक कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, एक चीज़ करो कि तुम शूज़ पहन के सिर्फ़ जिम तक जाओ और वापस आ जाओ घर पे। 1 हफ्ते तक करो, 2 हफ्ते तक करो। फिर उसके बाद धीरे-धीरे तुम जाके एक सेट मार लो बाइसेप का। धीरे-धीरे जब तुम इस तरह से करते रहोगे, तो धीरे-धीरे तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होने लगेगा। और एक टर्म होता है जिसका नाम है ज़ाइगर्निक इफ़ेक्ट। अब इसके बारे में तुम सुने तो ठीक है, अगर नहीं सुने तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ज़ाइगर्निक इफ़ेक्ट मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है, जिसमें होता ये है कि अगर तुम कोई भी काम को स्टार्ट कर देते हो, मतलब तुम अपने माइंड में काम को तब तक सोचते रहते हो जब तक तुम उस काम को खत्म नहीं कर देते हो। तो तुमने खुद ही सोचा होगा, जब भी तुम कोई असाइनमेंट लिखने बैठते होगे कॉलेज वगैरह का, एकदम जब डेडलाइन आ जाती है,
तो उस टाइम पे लिखते हो, जब तुम स्टार्ट करते हो तो ये नहीं सोचते हो कि यार एक पेज लिख के अभी मैं बंद कर देता हूँ, बाद में लिखूँगा, कल लिखूँगा या फिर छोड़ो इसको। जब भी तुम स्टार्ट करते हो तो तुम कंप्लीट करके ही उठते हो ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस किया है अपने साथ, तुम्हारे साथ भी होगा, मेरे दोस्तों के साथ भी मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो इसे ज़ायगर्निक इफ़ेक्ट बोलते हैं। मतलब यही है कि जो भी तुम टास्क स्टार्ट करते हो, तुम्हारा माइंड चाहता है कि उसे तुम कंप्लीट कर दो तभी उठो। तो बेसिकली ये होता है। तो जब तुम जिम के लिए हर दिन शूज़ पहन के जिम तक जा रहे हो और वापस आ जा रहे हो, फिर धीरे-धीरे तुमने एक सेट मारना स्टार्ट किया, वार्म अप करना स्टार्ट किया, तो फिर तुम्हें लगता है कि जब मैं इतना कर रहा हूँ, तो फिर पूरा वर्कआउट ही क्यों ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा होता है। तो इस तरह से तुम मोमेंटम बिल्ड करते हो, एकदम एक जो भी बड़ा टास्क रहता है उसका सबसे स्मॉल पार्ट करके तुम धीरे-धीरे इससे मोमेंटम बिल्ड करते हो, ठीक है? तो चलो अब मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताता हूँ जिससे कि तुम अपना मोमेंटम बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए देखो तुम्हें मेहनत तो करनी होगी, ये नहीं कि तुम सिर्फ़ ये वीडियो देख लो और तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो जाए। इस तरह से तो मेरा भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, बुक्स रीड की थी। सो इस तरह से नहीं होने वाला है। तुम्हें विल पावर और तुम्हें अपने तरफ से हार्ड वर्क करना ही होगा। सबसे पहला टास्क क्या है? वो है कि तुम्हें अपना जो भी तुम्हारा काम है, जिस भी चीज़ में तुम्हें मोमेंटम चाहिए, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे तुम्हारी फ्रीलांसिंग हो, चाहे तुम्हारा जॉब हो, चाहे तुम्हारी स्टडी हो, जो भी हो, उसका तुम्हें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो तुम सोच सकते हो, उसे फाइंड कर लेना है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें स्टडी करना है एग्ज़ाम्स के लिए, तो तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो सकता है? सिंपल है, जहाँ भी तुम्हारी बुक रखी हो जिसमें से तुम्हें पढ़ना है, तुम वहाँ तक जाओ, टेबल के पास तक जाओ, और सिंपल इज़ दैट कि तुम सिर्फ़ बुक निकालो, 2 मिनट बुक को देखो, रख दो। सिंपल टास्क है, बुक खोलो, बुक को देखो और बुक बंद करके रख दो, तुम मत पढ़ो कुछ भी, ठीक है? ये सबसे छोटा टास्क हो गया तुम्हारा। तो अब इसी को तुम्हें थोड़े दिन तक करना है, फिर धीरे-धीरे तुम्हें बुक खोल के कुछ पढ़ना भी है। तो इस तरह से जब तुम रिपीट करोगे, तो तुम्हारा एक आदत बिल्ड हो जाएगी इस चीज़ को करने में, कि फिर तुम इतना नहीं सोचोगे यार कि किस तरह से पढ़ूँगा, इतने सारे चैप्टर्स हैं ये सब। क्योंकि तुम्हारे लिए चैप्टर्स तो तुम्हारे माइंड में होंगे नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ़ तुम्हारा एक टास्क है, वो क्या है? कि तुम्हें जाना है टेबल तक, बुक निकालनी है, बुक खोलना है, देखना है एंड बंद करके रख देना है, दैट इज़ इट। पढ़ाई-वढ़ाई तो चलो तुम बाद में करोगे, वो तो धीरे-धीरे बिल्ड होगा जब तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, ठीक है? सेकंड पॉइंट है, तुम्हें एनवायरनमेंट बिल्ड करना है। तो एनवायरनमेंट से क्या मतलब है मेरा, कि तुम्हें यार अपने फ़ोन-वोन को साइड कर देना है बिल्कुल ही। लैपटॉप में अगर तुम्हारा कुछ काम नहीं है, टीवी में काम नहीं है, तो तुम्हें उस एनवायरनमेंट को छोड़ देना है जहाँ पे तुम कॉन्संट्रेट करके काम अपने कर पाओ। तुम्हें सिंपली वहाँ जाना है, क्योंकि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, मेरा भी ज़्यादा है, हर किसी का आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाता है कि उसके आस-पास टीवी चलते रहे, गाना बजते रहे, तो उस टाइम पे पढ़ाई कर ले या फिर जो भी उसका इंपॉर्टेंट काम है वो कर ले। तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, एनवायरनमेंट को इस तरह से बनाना है कि तुम अपने प्रोडक्टिव काम को बिना रुके उस पे फ़ोकस करके कर पाओ, ठीक है? एंड द थर्ड लास्ट पॉइंट इज़ ये है कि तुम्हें उस काम को 3 मिनट रूल में डिवाइड करना है। 3 मिनट रूल क्या होता है कि तुम्हें जो भी तुम्हारा छोटा-सा टास्क होगा ना, उसे एक टाइमर लगा के 3 मिनट तक करना है। जैसे कि बुक खोल के बुक को देखना हो गया, तो ये 3 मिनट करना है। अगर जिम की बात करूँ, तो शूज़ पहन के तुम जिम तक चले गए, तो जिम में 3 मिनट देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनर क्या कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें करनी है। तो ये जो भी तुम्हारा काम हो, उसमें तुम अप्लाई कर सकते हो 3 मिनट रूल। तो इन 3 टास्क का यूज़ करके तुम अपने मोमेंटम को बिल्ड कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें हर दिन थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि कंप्लीटली हर दिन मेरा हो जाए। और एक बात याद रखना, मोमेंटम बिल्ड करना है, अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी में कुछ प्रोडक्टिव करना है लाइफ में, तो तुम्हें बोर तो होना पड़ेगा। सिंपल रूल इज़ दैट। अगर तुम चाहते हो कि एंटरटेनमेंट मिले और उसके साथ में तुम इम्प्रूव हो जाओ, तो हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ईज़ी होगा। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। और तुम कमेंट में बता दो कि तुम अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अवॉइड करने लिए प्रोडक्टिविटी में कंसिडर होती हैं। तो उससे मुझे भी पता चलेगा कि लाइक लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त मोमेंटम से लेके प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो तुम अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और कमेंट बताओ ओपिनियन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।